एसडीओ थाना सबका हिसाब है। अपराध कैसे रुकेगा जब खुद वो भ्रष्टाचार, जब कैलेंडर की तरह मुख्यमंत्री बदले गए थे 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बने थे बिहार में। कल्पना तो करो कि 1985 से 90 में क्या हुआ होगा बिहार का। लालू जी के राज में भी ये खूब हुआ, उससे पहले की कांग्रेस की सरकारों ने ही इसकी जनक थी, वो लोग ही जनक थे। बहाली नहीं करते, और जब बहाली आप ढूंढने जाओगे ठीक से, अभी दरोगा बहाली देखोगे तो उसमें पता चला कि 20% सिर्फ नालंदा के लोग दरोगा बने हैं। ना सत्ता पक्ष को ये चीजें दिखती है, वो इन चीजों को दबाने में लगी होती है, और विपक्ष तो पता नहीं बिहार में है भी कि नहीं है। वो अमूमन हर मुद्दे पे वो सोया रहता है, या तो सिर्फ राजनीति करने के लिए वो आ जाते हैं। कि अगर ऐसा हो पाया तो हम एक सुंदर बिहार में, एक सुंदर भारत में शायद निवास कर पाएंगे। जब सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से एक फरमान आता है कि अब सरकारी शिक्षक शराबियों को पकड़ेंगे और शराब के बोतल को देखेंगे कि स्कूल में मिलता है या नहीं, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाई जाती है। और अगर शिक्षा बेहतर नहीं मिलेगी तो राज्य में क्राइम तो बढ़ेगा ही। और आज इसी मुद्दे पर बात होगी कि बिहार में दिन प्रतिदिन अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है। और जब अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है तो आप दूसरी तरफ पुलिस वालों को सब्जी प्याज खोजने में लगा दे रहे हैं। ये भी बिहार की एक खबर है, जहां पुलिस वालों को यह कहा गया है कि जब गाड़ी में से आलू प्याज उतरेगा तो आपको ये भी चेक करना है कि उस सब्जी वाली गाड़ी में कहीं दारू की बोतल तो नहीं है। अब नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है, आप DTW 24 न्यूज देख रहे हैं। आज बिहार नामा का चौथा एपिसोड शूट हो रहा है और हमारे साथ इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए विजय रंजन सर हैं, जो अपनी बातों को अच्छे से आप सबके सामने रखेंगे कि आखिर जंगल राज और सुशासन राज, इन दोनों में क्या फर्क है और क्या सच में सुशासन राज में अपराध कम हुआ है या बढ़ गया है। तो चलिए आज इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले अपराध पर जब भी बात की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर पे, तो ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि 15 साल पीछे का बिहार उठा के देख लीजिए, जंगल राज था और अब हमने कितनी ज्यादा महिलाओं को सुरक्षा दी है और अब क्राइम घट रहा है। लेकिन NCRB के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? NCRB के आंकड़ों को अगर आप देखें तो इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे आप ज़्यादा पीछे न जाएं, अगर हम सिर्फ 2021 का आंकड़ा पे अगर हम ध्यान दें तो जो संज्ञेय अपराधों की श्रेणी थी वो 2,29,915 दर्ज किए गए पूरे 2021 में 31 दिसंबर तक। उसके अलावा अगर आप गौर से देखें तो मर्डर 2,378 रजिस्टर्ड किए गए, डकैती 215 रजिस्टर्ड किए गए। रॉबरी और डकैती में क्या अंतर है पता नहीं, ये डाटा पुलिस लाइन का है, जो भी हो। डकैती और रॉबरी मिला के करीब 2500 वो किए गए। बर्गलरी, थेफ्ट वगैरह ये छोटी मोटी घटनाओं को जोड़ के अगर करीब 50,000 के ऊपर ये भी हैं। बड़े आश्चर्यजनक तौर पे एक चीज़ जो देखी जाती है वो है राइट्स, जो मीडिया से बिल्कुल गायब रहा, कहीं दिखा नहीं। लेकिन सामाजिक दंगे, अब हर दंगे को अगर आप हिंदू मुस्लिम स्टाइल में देखोगे तो फिर राइट्स नहीं रह जाते हैं। आप राइट्स का मतलब सीधे भारत में कॉन्सेप्ट बन गया कि राइट का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं, राइट्स मतलब जहां पे दो पक्ष आपस में भिड़ गए और दर्जनों लोग हकलान हो गए। तो ऐसी हालत में अगर राइट्स की संख्या आप देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कोई ऐसा महीना नहीं है जब पूरे बिहार में 300 से 400, इवन तक कि मार्च के महीने में 608, मई के महीने में 690, जून में 725, ऐसे करके करीब 5,317 राइट्स, अगर उसको हिंदी में ठीक से पढ़ा जाए, पता नहीं हिंदी मीडिया कहाँ सोई हुई है, तो दंगों की रजिस्टर्ड संख्या है आपके पास 5,370 2021 में। जिस राज्य में नेतागण ये बोलते हैं कि हमारे राज्य में एक भी दंगा नहीं होता, और ये आप ही की रिपोर्ट है, NCRB की रिपोर्ट है, पुलिस लाइन की रिपोर्ट्स हैं। किडनैपिंग बड़ा पहले, आज से 10-20 साल पहले जब हम लोग थोड़ा यंग थे तो किडनैपिंग का हल्ला होता था। ये हल्ला होता कैसे था? क्योंकि मीडिया इसको बोलती थी कि ऐसे ऐसे है और कोर्ट अपने आप संज्ञान लेता था। लेकिन अभी न कोर्ट, मीडिया हल्ला नहीं करती, कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेती। और किडनैपिंग का अगर केस देखें तो 803, 839, 1,002, 921, 617, 907, 1,067, 923, 751 और कुल मिला के पूरे 2021 में 8,707 किडनैपिंग हुई है जो रजिस्टर्ड है। इसमें से ठीक है 2-4-5% बाद में पता चला होगा कि वो फॉल्स या प्री प्लान्ड है। आश्चर्यजनक तौर पे रेप, कोई ऐसा महीना नहीं है, सबसे लोएस्ट स्कोर है 106 अक्टूबर,
और उसमें भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि नवंबर दिसंबर का डाटा अभी सरकार ने नहीं दिया। ये जो भी डाटा हम आपको बता रहे हैं 2021 का, वो मात्र 10 महीने के आधार पे बता रहे हैं। और रेप कुल मिला के 10 महीने के आधार पे 1274। ये चीजें, ये संज्ञेय है। रेप को आप ये नहीं कह सकते। तो आप महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, आमजन की सुरक्षा की बात हो, संस्थाओं की सुरक्षा की बात हो, लोगों के मेहनत से कमाए हुए पैसों की बात हो, बैंक डकैती की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हर महीने 3, 1, 1, 2, 3, 1, बस फरवरी में एक भी डकैती नहीं हुई और अक्टूबर में एक भी डकैती नहीं हुई। बाकी कोई महीना ऐसा नहीं है जहां पे बैंकों को लूट नहीं लिया जाता है। या रोड रॉबरीज की बात करें तो इस प्रकार से कुल मिला के अगर आप देखें तो संज्ञेय अपराध और कुल अपराध मिला के करीब 4 लाख अपराध रजिस्टर्ड किए गए, एफआईआर किए गए, उन अपराधों को छोड़ के जिनकी सूचीबद्धता ही नहीं होती है। बिकॉज लोग वहां जाते हैं और छोटे मोटे थेफ्ट हों, छोटे मोटे झगड़े हों, जो सामाजिक पंचायत या सामाजिक स्तर या पुलिस की लापरवाही या पैसे की डिमांड या एफआईआर, एक छोटा सा एफआईआर आप कराने जाओगे तो उसमें पैसे लगते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे अपराधों को इसलिए भी जज्ब कर जाते हैं या बर्दाश्त कर जाते हैं समाज में कि ना पुलिस सुनती है ना समाज सुनती है, तो बेचारा वो बर्दाश्त करके भी रह जाता है। वो चीज़ें इस लिस्ट से बाहर है। तो अपराध की स्थिति सच ये है कि दिन ब दिन, और अगर ये सारे डाटाज को आप देखें, अगर 21 से पहले आप जाएं, 20 में जाएं, 19 में जाएं, अगर आप इससे पहले भी जाएं, 2000, अगर हम 2001 से उठाएं, हमारे पास डाटा 2001 से लेके 2012 का डाटा अलग है, 2012 का डाटा अलग है, 2012 से लेके 2021 तक का डाटा अलग है। अगर सारे डाटाज को देखें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा है। और आश्चर्यजनक ये है कि न आम जनता को इसकी परख है, न उसको फर्क पड़ती है, न सत्ता पक्ष को ये चीजें दिखती है, वो इन चीजों को दबाने में लगी होती है। और विपक्ष तो पता नहीं बिहार में है भी कि नहीं है, वो अमूमन हर मुद्दे पे वो सोया रहता है या तो सिर्फ राजनीति करने के लिए वो आ जाते हैं। किसी को आम जन की सुध नहीं है कि लोग कैसे अमन चैन शांति से रहेंगे, किस चीज का सुशासन राज। अगर आप सुशासन राज की बात करते हैं तो लोगों को हर हक हुकूक समय पे मिले, लोगों की जान माल की रक्षा हो, उनकी आबरू, महिलाओं की सुरक्षा, समाज में कोई भी आदमी सही चीज़ों के लिए लड़ सके, गलत चीज़ों का प्रतिकार कर सके। इन सारी चीज़ों पे जैसे ही आप जाएंगे तो समाज की हालात बहुत गंभीर हैं और लोग फिर अपराध का डाटा बढ़ता जा रहा है और सरकार पता नहीं इस पे क्या सोचती है। जब नीतीश कुमार को यह कहा जाता है कि आपके राज्य में, जो भी अब उनका 16वां-17वां साल चल रहा है जब वो शासन कर रहे हैं बिहार पर, तो वो कहते हैं कि क्या आप लोग बात कर रहे हैं, जाके पिछला देखिए। वो प्रेजेंट पे बात करने से क्यों डरते हैं सर, जबकि प्रेजेंट डेटा ये कह रही है कि हर दिन बिहार में 9 मर्डर होते हैं, 5 रेप होते हैं, और जो आप रॉबरी की बात कर रहे हैं वो अलग है। तो उनको ये चीजें दिखाई नहीं देती या वो देखना नहीं चाहते। इस वक्त वो साइलेंट हो चुके हैं। बिहार का हर वो मुद्दा जिसके ऊपर उनको बात करनी चाहिए, इस वक्त वो चुप है। चुप रहने का कारण क्या है? पता नहीं। पिछले इस सेशन में जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तो 1-2 बार वो, एक बार मीडिया वालों पे थोड़ा सा भड़के और एक आध बार किसी आदमी पे भड़क रहे थे कि ऐसे बैठो जी। उसके अलावा पता नहीं वो दूसरे मनमोहन सिंह या मौनी बाबा या क्या, पता नहीं, वो बिहार के मनमोहन सिंह बन चुके हैं। उनकी लाचारी भी हो सकती है, उनकी उम्र हो चुकी है, मुझे नहीं पता क्या समस्याएं हैं। लेकिन जो डाटा है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, डाटा, और पता नहीं बाकी मीडिया इन डाटाओं को रख के चीज़ों को अच्छे तरीके से संज्ञान में क्यों नहीं दे रही है। रही बात नीतीश कुमार जी की, तो मेरे हिसाब से उन्होंने अपने मुंह बंद कर रखे हैं। 2, 4, 5 लोगों को अगल बगल रख रखा है। कोई भी मैटर होता है उनको आगे कर देते हैं। या तो वो बहुत बड़े भीष्म पितामह हो चुके हैं, या तो वो लीड करने में अब सक्षम नहीं है। उनके दिमाग में कहीं एक लीडर जो होता है वो आगे बढ़ के हमेशा लीड करता है कोई भी चीज। अगर आपको जिम्मेदारी सर पे लेनी है तो आप आगे आओ ना। अगर आप जब क्रेडिबिलिटी अब खुद लेंगे, अगर किसी भी चीज की क्रेडिट आप लेंगे कि मैंने सुशासन बनाया, मैंने 2005 के बिहार को मुक्त कराया, या हमने ऐसे ऐसे किया, और सच क्या है, आप अपराध के अतिरिक्त अगर कुछ भी देखें पिछले 15 सालों में, तो शिक्षक बहाली से लेके शिक्षक नियोजन में भी क्या हुआ, फिर से वही बातें आपने बोली, नियोजन इकाई होगी, आपने फिर ढेर सारा नियोजन कर दिया आपने एक मार्कशीट के हिसाब से, और फिर से एक नियोजन इकाई पे 15-15 हज़ार आदमी को भेज दिया। वहां पे फिर मुखिया सरपंच जिसको जो मर्जी वो नियोजन इकाई कर रहा है। फिर से वही 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख, आप चाहे काबिल हो चाहे आप काबिल ना हो, आप चीजों को सॉर्ट आउट करते हो। वही हाल भी बड़ा केस का। खैर, अभी हमारा मुद्दा यह है कि अपराध का, कि नीतीश कुमार जी इन चीजों पे क्या सोचते नहीं होंगे, क्या उनके पास ये डाटाज नहीं जाती होगी। जी भैया, आप तो डाटाज के महाराज हैं, आप ही इन चीजों के सर्वे सर्वा हैं, आपको हर चीज पता है। हाँ, आपके पास काम बहुत होगा, आपको
राजनीति भी देखनी होती है, अपनी पार्टी भी देखनी होती है, बहुत सारी सुधार यात्राएं जो अभी पिछले 1 महीने से गलती से, हाँ, समाज सुधार अभियान, वो पता ही नहीं चला कि बिहार के मुखिया, बिहार के लीडर से कब वो एकाएक स्वामी विवेकानंद के गियर में चले गए। जैसे अभी देश में एक सिस्टम चली पड़ी है, आप देश के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री बन के रहो ना, वो कोई फकीर बन जाता है, कोई सुधारक बन जाता है। और ये सब सनसनीखेज चीजों को आप सामने तभी लाते हैं, इमोशनल चीजों को आप तभी सामने लेके आते हैं जब आपको पता होता है कि आप वास्तविक चीजों को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं। तो नीतीश कुमार जी बिल्कुल असमर्थ शायद फील कर रहे हैं। अब बाकी तो उनको ही पता होगा कि उनको ये अपराध की डाटा या अपराध जिससे पूरा बिहार त्राहिमाम कर रहा है, कोई गांव, कोई जिला, कोई कस्बा, कोई छोटा सा जगह, बड़ा शहर, कोई बाजार, कोई नगर, कोई जगह वंचित नहीं है। आप एवरी डे, जबकि अखबारों में मैं बता रहा हूं फिर से कि मीडिया अमूमन पहले क्राइम न्यूज को फ्रंट पेज न्यूज बनाती थी, अभी बीच के पन्नों में कहीं धकेल उकेल के समेट के रख देती है। बड़े चैनल्स पे तो क्राइम न्यूज का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। बड़े जो मीडिया चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं या सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा आपका सोशल मीडिया चैनल भी अमूमन अपराधों से पता नहीं क्यों दूर रहती है, चूंकि शायद उसमें कुछ जो भी होता हो तो। और लेकिन डाटा आपका बहुत भयावह है, वो भी मैं फिर से बोलूंगा, वो डाटा जो कि अमूमन 10 से 20% केसेज रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। चाहे इसमें जैसे डॉरीज के केसेज नहीं है, दहेज मतलब प्रताड़ना की केसेज नहीं है, महिला प्रताड़ना का केसेज नहीं है उस डाटा में। जो डाटा अभी हमें उपलब्ध कराया गया उस डाटा में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गौण हैं। तो उस हिसाब से कोई ऐसा दिन नहीं है जब पूरे बिहार में 38 जिलों में कम से कम 3800 से ज्यादा क्राइम रजिस्टर्ड नहीं होता है। अब स्थिति है, देखिए हम बात कर रहे हैं आज जंगल राज और सुशासन राज की इस वजह से, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री जी को यह कहा जाता है कि आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होता चला जा रहा है, आपके राज्य में डकैती हो रही है, लूट हो रही है, महिला सुरक्षित नहीं है, लेकिन हर बार वो यही बखान करते हैं कि उनके राज्य में कोई खुश हो चाहे नहीं हो, महिला बहुत ज्यादा खुश है। और इसका सबसे बड़ा कारण है शराबबंदी, क्योंककि उनका मानना था कि अगर शराबबंदी हो जाएगी तो जिस तरीके से प्रताड़ना हो रही थी महिलाओं के ऊपर वो कम हो जाएगी। लेकिन सर, क्या आपको लग रहा है कि जो जिस तरीके से महिलाएं जो है वो घर में प्रताड़ना की शिकार हो रही थी, शराबबंदी से वो कम हुआ है? क्योंकि आए दिन शराब तो बिक ही रहे हैं, जहरीली शराब से मौतें भी सामने आ रही है, और वो महिलाएं जिनके ऊपर प्रताड़ना हो रही थी, पीने वाले लोग पी ही रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये कम? देखो, मैं एक बात बताता हूँ, ये बिल्कुल सनसनीखेज मामला है। मैंने पिछले शराबबंदी वाले मुद्दे पे भी हम लोगों ने बातें करी थी। तो वो 5 से 10% ऐसी आबादी एक पर्टिकुलर कौम या पर्टिकुलर समूह में है जहाँ पे लोग जो वो महुआ या लोकल या जिसको शायद देसी दारू बोलते थे या देसी दारू बोलते हैं, पौच ऊच में शायद आता था या आता है अभी भी, शायद वो जहरीली शराब है। जो गरीब लोग जहरीली शराब से मारे जा रहे हैं, शायद उसी को देसी शराब बोलते थे, जो अब गलत तरीके से बनती है। तो ये उन घरों में दारू पी के वो मजदूर वर्ग या सरभारा वर्ग या जो भी वर्ग होते थे, वो वहां पे थोड़ी ज्यादा महिलाओं के साथ मारपिटाई या वो नौटंकी होती थी। वो बंदा जो दिन भर खेत में काम करता था, शाम में दारू पीने के बाद अपने आप को शेरशाह समझने लगता था, और वो होती थी। वो चीजें दारू बंद कर दो, अभी भी जारी है गांव में, समाज में, बहुत जगहों पे धीरे धीरे स्थिति परिवर्तित हुई है। लेकिन जो मास आबादी है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनके घरों में दारू पीने से कोई संबंध नहीं है। जिसको महिलाओं पे अत्याचार करना है, जिसका माइंडसेट खराब है, वो करेंगे ही करेंगे। शराबबंदी से ये कितनी चीजें रुकी नहीं रुकी, तो मैंने सीधा बोला ना कि महिला प्रताड़ना के केसेज दर्ज ही नहीं किए जाते। अभी इसमें इस डाटा में भी नहीं है कि क्या सिंगल पीस केस नहीं आया निकल के, नंबर 1। नंबर 2 कि शराबबंदी की वजह से संभवतः प्रशासन के पास कितना काम होता है ये सोचो। एक पुलिस प्रशासन का काम, मेन काम क्या होता है? पुलिसिंग की व्यवस्था का मतलब होता है क्राइम कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल। उनकी मैक्सिमम एनर्जी कहां लगती है? शराबबंदी के नौटंकी में। शराबबंदी नहीं कर सकते वो, क्योंकि अमूमन उनके थाने होके ही या उनके बीट के हिसाब से ही चीजें सप्लाई होती है। मैंने पिछली बार ही बताया था, इसलिए मैं इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। शराबबंदी से अपराध अगर रुकती तो 2015 का डाटा देखो, 14 का डाटा देखो, 16 का डाटा देखो, और 2021 में कम हो जाता। अगर शराब पीने की वजह से लोग क्राइम कर रहे थे तो डाटा धीरे धीरे कम होना चाहिए था। हाँ, अपराध बढ़ने के पीछे एक कारण मुझे जरूर लगता है, जो हमने शायद पहले या दूसरे एपिसोड में बात करी थी, कि जब लोग वहां से आए थे रोजगार के लिए, जब कोविड का लॉकडाउन का इफेक्ट हुआ था, लोगों को आपने बड़े शानदार अपने चौड़े चौड़े मुंह से आपने बताया था कि लोगों को यहाँ से वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालात ये बनते गए पिछले 2-3
सालों में कि लोग जा भी नहीं पा रहे हैं, आ भी नहीं पा रहे हैं, और फिर वो वापस आते हैं, फिर वो 5 दिन 10 दिन में आपका दिया हुआ खैरात 500 2000 5000 रुपया जैसे उसका खत्म हो जाता है खाने में या पीने में, तो लोकल स्तर पे चोरी चकारी, बाइक्स, थेफ्ट में आप देखेंगे कि आप कोई ऐसा दिन नहीं है जब हम लोगों के संज्ञान में ये नहीं आती है कि फलाने जगह से 2 बाइक लेके भाग गया, बाइक के डिक्की में से वो चोरी हो गई, उसकी घड़ी चोरी हो गई, मोबाइल छीन लिया गया, चेन स्नैच कर लिया गया। ये बहुत सारी, आप राह पे चले जा रहे हैं और पीछे से आपका हाथ डाल के आप डाले हुए बात कर रहे हैं, फोन छीन लिया गया। ये सारी चीजें कौन कर रहे हैं? ये कोई बेसिकली मूलतः अपराधी वर्ग नहीं है, कोई गिरोह काम नहीं कर रहा। हाँ, गिरोह काम करता है, सारे अपराध वो नॉर्मल तरीके से नहीं होते हैं, लेकिन ये अपराध में इजाफा का एक कारण ये भी है। लेकिन इस कारण को दूर कौन करेगा? मैं और आप तो नहीं दूर करेंगे ना। सरकार को सोचना था कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, हमारी शिक्षा व्यवस्था उत्तम कैसे हो, लोग जागरूक कैसे हो। आप लोगों को ये बताएं कि अपराध का सजा जो है, मुजरिम कभी भी जिंदगी में बचता नहीं है, कुत्ते की मौत मारा जाता है। अमूमन क्या होता है, लूप होल्स इतने हैं कि लोग बड़े बड़े क्राइम करके बच जा रहे हैं, तो अपराधियों का मनोबल तो बढ़ ही जाता है, अपराधियों का मनोबल बढ़ ही जाता। आप चाहे जैसे जस्टिफाई करो कि सबूत नहीं था, निर्दोष को बचाना था, दोषी को सजा देना था, वो सारी चीजें सही है, लेकिन अल्टीमेटली मैसेज अपराधियों को, जो प्योर पेशेवर अपराधी हैं, मैं ऐसे कई पेशेवर अपराधियों को जानता हूं जो हर साल 6 महीने साल भर के लिए जेल जाते हैं, हर बार वापस आते हैं। पिछले 10-20 साल से मैं ऐसा देख रहा हूं। तो कैसे बेल मिलता है? 1 आरोप, 2 आरोप, 3 आरोप, 4 आरोप, 5 केस, 6 केस, 8 केस, दर्जनों केसेज, फिर भी वो बाहर घूम रहा है। सर, वैसे लोग तो विधायक भी हैं हमारे बिहार में। हाँ, विधायक क्या, एमपी भी हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं ऐसे लोग। इसमें क्या बड़ी बात है? उस टाइम में हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपराधियों के लिए, चुनाव आयोग ने कोशिश करता हुआ दिखा, चुनाव आयोग ने कोशिश करता दिखा। ये देखो 2-3 संस्थाएं हैं भारत में, चुनाव आयोग, आपको ये कोर्ट्स, जो सिर्फ दिखती है कभी कभी, मतलब बहुत ज्यादा एक्शन अगर ये लोग भी चाह लेना तो बहुत सारी चीजें, आप एक कदम आगे बढ़ते हैं और छोटे से अमेंडमेंट के जरिए 4 कदम पीछे चले जाते हैं कि नहीं, ये जब तक जस्टिफाई नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। तो ये सारी चीजें मिलके, खैर ये तो देश की बात हुई, बिहार का अपराध ग्राफ जो मीडिया दिखा रहा है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। हम चाहेंगे कि इस पे हम लोग बारंबार जनता को जागरूक करें कि आपके यहाँ अपराध बढ़ रही है, आप जागरूक होइए, आप सरकार से लड़िए, आप सरकार के साथ अपना डिमांड रखिए। आप लोकल पुलिस प्रशासन, जो एक कहीं ना कहीं हिटलरशाही व्यवस्था हो गई है। अभी कल परसों की बात है, एक बंदा बता रहा था कि उसकी गाड़ी पकड़ी गई थी और कोर्ट ने रिलीज कर दिया, लेकिन एसडीओ साहब छोड़ नहीं रहे। कोर्ट रिलीज कर देता है, एसडीओ थाना सबका हिसाब है। अपराध कैसे रुकेगा जब खुद वो भ्रष्टाचार हो? लोग पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए 5000, 10,000, 20,000 रुपया देते हैं। एक छोटा सा काम पुलिस में पड़ जाए, चौकीदार कुछ भी, तो आप देखोगे कि एक पासपोर्ट का वेरिफिकेशन मेरा हक है। आपको विदेश जाना है, आपको विश्व में कहीं भी जाना है, एक पासपोर्ट, एक ऐसी चीज नहीं है बिहार के संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे वो पुलिसिया विभाग हो, जहां बगैर रुपया दिए हुए 5% जगह अच्छी चीजें हो सकती है। 5% थानाध्यक्ष, 5% जो अपने ब्लॉक अनुमंडल मुख्यालय हो सकता है, वहां पे क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हो, जिसकी वजह से शासन का इकबाल बचा है। लेकिन मैं लिख के दे सकता हूं, आप इसको जैसे स्टिंग करो, जैसे चेक करो, और ये सबको पता होता है कि अपराध और भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है। और जब तक भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगेगा, अपराध तो नहीं रुकेगा। क्योंकि अपराध जो है 2 ही चीज से जन्म लेती है, एक भूख, दूसरा भ्रष्टाचार। एक कहावत है कि राज्य में, किसी भी राज्य को विकास को देखने के लिए 3 चीजों को देखिए कि भय मुक्त समाज, भूख मुक्त समाज और भ्रष्टाचार मुक्त समाज। ये 3 भव, मतलब भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त अगर समाज होगा तो वो समाज अपराध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन भूख, मैंने बताया, ये कोविड काल में जो हजारों लाखों लोग आए गए छोटे छोटे अपराध करने के लिए, शायद मजबूर हो रहे हैं, और शायद अगर वो 2-4-5 बार अपराध करके बच गए तो फिर वो साथी अपराधी बनेंगे। और अगर वो 2-4-5 बार अपराध करके नहीं भी बचे, एक आध बार वो जेल यात्रा कर लिए, तो भी साथी अपराधी बनने की गुंजाइश है। आप अगर जेलों का मुआयना करें, अगर जेलों पे सर्वे करें, तो जेलों की हालत ऐसी है कि अगर एक शरीफ आदमी निर्दोष वजह से भी 10 दिन के लिए, 1 महीना के लिए जेल चला गया, तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि वो वहां से सातिर अपराधी बन के ही वापस आएगा। तो कहीं पे भी किसी, सब थोथक थेथी दलील चलती है, सब जगह थेथर दलीली चल रही है, सब जगह सिर्फ भाषणबाजी कर करके सब लोग बस, और सबका मजा इसलिए आ रहा है कि लोगों को जाति, धर्म और ये सनसनी संवेदनशील मुद्दों में जाके उलझा दिया गया है।
सर आपकी सवाल मेरा रहेगा कि क्योंकि सुशासन बाबू ये कहते हैं कि उनका राज्य सफल रहा है, उनका राज्य में अपराध नहीं हुआ है, तो डेटा ये कह रही है कि 2004 जो लालू यादव का आखिरी साल रहा है बिहार में, उस वक्त तक 1,15,216 केसेस आए थे 2004 तक, और उसके बाद 2005 से लेकर अगर हम 2020 तक के डेटा की बात करें तो 2,70,096 मामले सामने आए, यानी कि दुगुने से भी ज्यादा। तो आपको सच में अगर ये डेटा देखने के बाद भी उनकी नींद नहीं खुल रही, तो आपको क्या लग रहा है कि अपराध बढ़ने का बेसिक कारण क्या हो रहा है? शिक्षा व्यवस्था की बात हम आए दिन करते हैं, और आपने पुलिस वालों को जिस तरीके से धकेला है 2016 से शराबबंदी के पीछे, अभी मैंने आपको बताया, कल की खबर थी कि अरवल में पुलिस वालों को सब्जी की गाड़ी देखनी, कहीं आलू के ट्रक में शराब की बोतल तो नहीं आ रही है। नेचुरल बात है, वो नेचुरल बात है कि आप सब्जी का गाड़ी हो, चाहे गैस सिलेंडर की गाड़ी हो, चाहे वो कोई भी मालवाहक है, तो जब शराब की तस्करी होगी तो वो कहीं से भी आएगी। अलग से बहाली करनी चाहिए ना, बहाली क्यों नहीं कराते ना पुलिस में ना शिक्षा? एक तो बहाली नहीं करते, और जब बहाली आप ढूंढने जाओगे ठीक से, अभी दरोगा बहाली देखोगे तो उसमें पता चला कि 20% सिर्फ नालंदा के लोग दरोगा बने हैं। तो चीजें ऐसी है कि पहली बात 2004-05 में मैं बताऊं कि एक बात, ये बार बार ये मुद्दा आप निशा पूछ रही हो कि भाई 2004-2005 मतलब लालू यादव, और हम पिछले 15 सालों में, खासकर पिछले 10 सालों से, जब से भारत में मोदी जी की सरकार बनी, तब से लोगों को एक आदत पड़ गई है कि आप अपनी न देख के आप अपने पीछे, अपने पूर्वज, अपने पिछले पुरोधाओं की तरफ ध्यान देते हैं। ये बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत जो वहां से शुरू हुई, जो यहाँ पे एकदम फल फूल रही है, ये बहुत ही गलत परंपरा है। हमें नहीं पता कि 2000, हमें पता होना चाहिए, एक बीइंग इतिहासकार, बीइंग जर्नलिस्ट, बीइंग जागरूक इंसान, हमें पता होना चाहिए कि 2000 से लेकर 1990 से लेकर 2005 तक क्या हुआ। हमें पता होना चाहिए कि 2005 से लेकर 2020 तक क्या हुआ, 2021 तक क्या हो रहा है, 2022 में क्या हो रहा है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1985 से 1990 तक जब कैलेंडर की तरह मुख्यमंत्री बदले गए थे, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बने थे बिहार में। आप कल्पना तो करो कि 1985 से 90 में क्या हुआ होगा बिहार का, जब हर 6 महीना, साल भर पे मुख्यमंत्री बदल जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी बदल जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली थाना बदल जा रहा है, डीएसपी बदल जा रहा है। उस टाइम पे भी वही सारी चीजें थी, उस टाइम पे भी थानों की बोली लगती थी, उस टाइम पे भी एक जिला, जैसे अभी क्या होता है, बीडीओ को जाना फलाना ब्लॉक में, तो हर ब्लॉक का सेटअप फिक्स है, किस ब्लॉक में कितना पैसा है, कहां पे क्या उगाई होगी। मंत्रालय में आप जाओगे, वहां लोग बैठते हैं, वहां तय होता है कितना पैसा दो और ट्रांसफर यहां ले लो। तो ऐसा नहीं कि आज पहली बार नीतीश जी के राज में हो रहा है, लालू जी के राज में भी ये खूब हुआ। उससे पहले की कांग्रेस की सरकारों ने ही इसकी जनक थी, वो लोग ही जनक थे। जिन बच्चों को, जिन युवा पीढ़ी को ये चीजें पता नहीं है, जो आज के युवा हैं, उनको सीधे बता दिया जाता है कि 15 साल पहले बाबू तुम रात को निकल नहीं सकते थे। अरे भैया, रात को अभी क्या करते हैं, क्या हम जबरदस्ती रात के 2 बजे घूमने चले जाते हैं? आज भी 10 बजे के बाद अमूमन छोटे शहरों में सन्नाटा ही होता है। आप जबरदस्ती किसी चीज को क्यों फैला रहे हो? हाँ, अब यह है कि आप रात में पटना उतरेंगे, 12 बजे रात में भी अगर साधन खोजेंगे तो साधन मिल जाएगी, और घटना जब होनी होगी तो क्या पटना और क्या दिल्ली, वो चाहे क्या निर्भया, क्या बस, क्या टैक्सी, क्या ओला, क्या प्राइवेट। तो इसके आधार पे आप ये नहीं बोल सकते कि पहले जंगल राज था और हमारा सुशासन राज है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, ये बिल्कुल फालतू बात है, बेबुनियाद बात है। आपसे अगर हम ये पूछ रहे हैं, हम अगर आपसे ये पूछें कि निशा तुम DTW 24 न्यूज में आप काम करते हो, तो आप ये ऐसा बढ़िया काम क्यों नहीं करते? तो आप बोले सर पिछले 5 साल से तो आपके यहाँ कोई बढ़िया काम कर ही नहीं रहा था। ये कितनी बेवकूफानी बात है। और हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उसके सारे के सारे लगुआ भगुआ जो भी उनके आगे पीछे, उनकी पूरी टोली, पूरी कैबिनेट सिर्फ जनता को गलाने में लगी हुई है कि पहले ऐसा होता था, अब हमने ऐसा कर दिया। सच्चाई ये है कि ना अपराध के डांटे आपके ठीक हुए, ना अपराध के डांटे आपके ठीक हुए, ना शिक्षा के डाटा आपका ठीक हुआ, ना गुड गवर्नेंस के डाटा ठीक हुए। अभी की रिपोर्ट ये कह रही है कि जितने भी देश में हो रहे हैं क्राइम, उसमें 5.2% बिहार में हो रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर 5.2% क्राइम हो रहे हैं तो 20-25, हाँ ठीक है, तो भी हमारा स्थान होगा, टॉप 5 में हम होंगे। वो तो ये तो अपराध की बात है कि टॉप 5 में होते हैं, 12वें नंबर पे। हाँ बाकी कहीं, हाँ ठीक है 12वें जगह पर, कई जगहों पे तो ऐसा होता है कि हम नीचे से टॉप कर रहे हैं। नीति आयोग की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसपे कि लोग बवाल करते हैं, फिर पता नहीं रिपोर्ट्स कैसे चेंज हो जाती है। तो जब पेपर पे ही सब कुछ होगा ना, और आपकी संवेदनाएं मर जाएगी, और आपका एकमात्र सूत्र ये रह जाएगा कि हम सत्ता कैसे कब्जे में रखें, और उसके लिए जब आपके पास धर्म जाति का एक अफीम जब समाज में घोर दिए हैं, तो क्या शराबबंदी है, अफीम ही काफी है आपको नेता बनाए रखने के लिए। भगवान ऐसे लोगों को क्या इलाज करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है कि हमारे नेता सजग होते हुए भी, जानकार होते हुए भी, समझदार होते हुए
हुए भी चीज़ों पे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। चाहे रीजन जो भी हो, सरकारों को इन चीज़ों को ढूंढना चाहिए, और सरकार चाहे मुखिया कोई भी हो, नीतीश जी हो, कल को कोई भी बने, हर आदमी का ये दायित्व बनता है कि आम जनमानस कैसे अपराध मुक्त समाज में सांसें ले सके, ये उनकी ड्यूटी है। मेरी गुजारिश होगी कि वो लोग इस दिशा में मीटिंग दर मीटिंग समाज सुधार यात्रा थोड़ा कम करें, और क्राइम कंट्रोल मीटिंग या भ्रष्टाचार कंट्रोल मीटिंग या विकास का मीटिंग्स जो हो, विदाउट विकास जो है बगैर वो लेन देन, बगैर टेंडर, मतलब उस टाइप का कैसे हो, यानी कि हम उसका रिजल्ट देखें, हम ये जानने कि निष्कर्ष क्या निकलेगा। ये सारी नौटंकी तभी खत्म होगी, अपराध तभी कम होगा, अपराध तभी नियंत्रण में आएगा जब आप इन सारी चीजों को ठीक करेंगे। और ये सारी चीजें तभी ठीक होगी जब राज्य का मुखिया सीरियस होगा। मतलब बेसिकली पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं गलती है, पूरे सिस्टम को सही करना होगा। हम इस मुद्दे पर, यानी कि बिहारनामा में हर उस मुद्दे पर बात करते हैं जिसके लिए बिहार के लोगों को जागरूक होना जरूरी है, चाहे वो शिक्षा हो, बेरोजगारी हो। और आज हमने बिहारनामा में एपिसोड रखा था अपहरण और डकैती, लूट, यानी कि जितने भी अपराध हमारे राज्य में हो रहे हैं उसको लेकर के। अगला एपिसोड इसी तरह से संडे को आएगा, और हमारे साथ आप बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।